देखो यहाँ पे 1/x² माइनस a² x² माइनस b² dx है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अगर यहीं पे हम इसके दो हिस्से कर दें, ठीक है, दो हिस्से कर दो यहीं पे, तो आपने a और b की वैल्यू निकाली हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a/x² माइनस a² प्लस b/x² माइनस b² लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिख रहे हो भाई, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न की वजह से आपने ऐसा करा हुआ है, ठीक है। ये आपका i इक्वल टू था, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब जरा देखो, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, a के साथ क्या आ रहा है, x² माइनस b², और b के साथ क्या आ रहा है, x² माइनस a² आ रहा है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू x² दोनों में कॉमन आएगा तो a प्लस b मिल रहा है, और यहाँ पे माइनस ab² माइनस ba², ठीक। तो a प्लस b की वैल्यू तो 0 मिलेगी क्योंकि x² का कोई टर्म ही नहीं है, और यहाँ से माइनस ab² माइनस ba² इज इक्वल टू 1। अगर a² से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, a² यहाँ पे आया, कॉमन a मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 1/a² माइनस b² मिल जाएगी। ये बात समझ में आई भैया, a² यहाँ भी आएगा, a² यहाँ भी आएगा, ये दोनों कट जाएगा, और a² यहाँ पे है, ये a कॉमन करूंगा तो ये वाला a² माइनस b², तो a की वैल्यू अगर इतनी आ रही तो b की वैल्यू निगेटिव में आएगी ना, तो b की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस a² माइनस b²। बताओ क्लियर, a की वैल्यू b की वैल्यू रिटर्न कर दो, दोनों सेम है बस निगेटिव है, तो ये आ गया आपका कितना, 1/a² माइनस b², ठीक है। ये मैंने कॉमन कर लिया पूरे में, इसकी भी वैल्यू उतनी है, इसकी भी वैल्यू उतनी, बस निगेटिव है, बीच में मेरा माइनस में साइन आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx माइनस 1/x² माइनस b² dx, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 1/a² माइनस b², और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log x² माइनस a², और यहाँ से माइनस 1/2 log x² माइनस b²। अब यहाँ से देखो ये भी 2 कॉमन कर लो, तो 1/2 a² माइनस b² माइनस की वजह से नीचे आएगा x² माइनस b² प्लस c। अब सबसे यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ये 2 आया क्यों, ठीक। अगर ऐसे करोगे तो 2x का तो आपको क्या मिलेगा, 2x dx dt आता है, बस इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि ऐसे तो ये गलत लगेगा आपको। मैंने डायरेक्ट इसका लिख दिया क्या, 1/2 log x² माइनस a² लिखा हुआ है ना, ठीक है। आप ऐसे तो राइट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया तो आगे चल के आप इसको राइट कर देना। मैं बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से। ये जो x² माइनस a², इसके दो पार्ट अगर मैं बनाऊं तो x माइनस a बनेगा, और क्या बनेगा, ये x प्लस a बनेगा, और दोनों को मैं अगर ऐड करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस a प्लस x माइनस a अपॉन कितना, a माइनस बी a प्लस बी x² माइनस a² मिलेगा। ये दोनों कट गया, कितना आया, 2x अपॉन x² माइनस a² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको t मानता तो 2x dx dt ना हो जाता, जब पूरा dt हो गया तो 1/t माइनस a², तभी तो आपका log t आता, और 1/2 ये जो 2 आपका एक्स्ट्रा मिल रहा था वही तो अपॉन में जाता। बताओ, तो वही 1/2 आपका यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया। बात को समझे कि नहीं समझे। इसमें भी अभी जानते हो एक टर्म और बढ़ता आपका, क्या, ये जो x² माइनस a² लिखा है आपने, उसको लिखना पड़ता 1/x माइनस a प्लस 1/x प्लस a, ठीक। जरा देखो यहाँ पे, जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x आपकी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रही है, एक्स्ट्रा बढ़ी है ना। अगर मैं x² को t मानूंगा तो क्या 2x dx dt नहीं आएगा, तो x dx कितना हो जाएगा, 1/2, तो वही तो 1/2 आया आपका, और dt मतलब पूरा का टर्म आपका dt/t ही तो हुआ, तो log t नहीं आएगा, इसको log t ही तो बोलोगे। बताओ, बात समझ में आया कि ये क्यों आया। अभी इसमें भी 2-3 स्टेप मैंने हटा दिए, ये वाला, ठीक है। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखा है तो x² माइनस a², 1/2 log x² माइनस a² लिख सकते हो, क्योंकि इसको प्रूव कहाँ से करोगे, यहाँ से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। देखो भैया 6 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन कितना,
cos 3x dx। यहाँ देखो, यहाँ समझो यार, यहाँ समझो। ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos 3x dx लिखा है। देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया आपका cos x cos 3x 4 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x dx। ठीक है, अब क्या कर सकते हो जरा बताओगे? अब ऐसे कैसे ब्रेक करते हो? देखो, अगर एक cos कॉमन कर लो, अभी अगर एक cos कॉमन कर लो तो देखो क्या बनेगा। ये cos x हो गया, नीचे एक अगर मैं cos x कॉमन कर लूँ तो बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 बचेगा dx। ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? जब आपका क्वेश्चन कभी ऐसे टर्म में आ जाए जहां पे नीचे आपका cos स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? cos स्क्वायर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चाहे ये समझ लो कि cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे समझ लो sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ भैया तो 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर ही तो होता है, तो ऊपर की वैल्यू हमारी sec स्क्वायर बन जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे लिख लो, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर। ठीक, तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर से भाग दे रहे हो तो cos का अपोजिट सेक होता है, और यहाँ पे cos स्क्वायर से भाग दे रहे हो भैया तो cos स्क्वायर कट तो गया, फिर माइनस, जब यहाँ पे cos स्क्वायर से भाग दे रहे हो तो ये 3 sec स्क्वायर x नहीं हो जाएगा? बताओ, यहाँ तक मैटर समझ में आया? लेकिन अगर tan x होता कहीं है तो dt x tan x sec स्क्वायर x होता है ना, तो tan x तो हम बना ही सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि जो sec स्क्वायर x होता है वही तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है जी। ठीक, अब देखो, तो ये हो गया sec स्क्वायर x 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर x। बताओ ठीक? अब यहाँ पे क्या राइट कर सकते हो? यहाँ पे राइट कर सकते हो आप sec स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे देखो भैया 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा, माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखो ये 3 एकम 3 हुआ तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 tan स्क्वायर x dx। बताओ ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे हम लोग, लेट tan x इज इक्वल टू t। tan x को अगर हम t मान लें तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर x dx हो गया हमारा dt। तो ये पूरी की पूरी ऊपर की वैल्यू बन गई dt और नीचे 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब तो आसान हो गया ना? ठीक है, ये किसी का फार्मूला नहीं बन गया। अभी हम लोग यहाँ 3t को कुछ और एक्स्ट्रा मान लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्या? ठीक है, नहीं, tan के फार्मूला में प्लस होता है। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा 1 माइनस, मतलब एक बार a माइनस भी एक बार a प्लस भी बन जाएगा ना, तो हम लोग वही पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे a अपॉन b अपॉन। ठीक है, बात समझ में रहे नहीं समझ रहे? तो 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी लगा सकते हैं ना, log x माइनस अपॉन log x। अरे लगेगा तो वही। अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो फंक्शन आपका बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, ये हो गया dt अपॉन, क्या हम लोग इसको 1 को तो 1 स्क्वायर कह ही सकते हैं ना, तो एक बार हम इसे 1 माइनस रूट 3 t और एक बार 1 प्लस रूट 3 t तो मान ही सकते हैं। बताओ ठीक, इतना मान सकते हो। जरा देखो, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाया जाता है, लेकिन एक और तरीका होता है कि हम लोग डायरेक्ट a और b की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी और लिख सकते हैं। कैसे, वो समझ के, नहीं तो अभी a अपॉन दिस करते प्लस b अपॉन दिस करते फिर a और b की वैल्यू निकालते। जरा समझ लो कि कैसे आता है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार हमने लिखा 1 माइनस रूट 3t लिख दिया मैंने, बीच में प्लस लगा दिया। अब ये प्लस है कि माइनस, ये अभी देखो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। ये है 1 प्लस रूट 3t,
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा √3 और माइनस में √3t कट नहीं जाएगा? देखो करके देख लो। तो ये हो गया आपका 1 प्लस √3t प्लस 1 माइनस √3t, और नीचे का तो यही आएगा ना, ये दोनों कट गया 1 1 2, यानी कि आपकी 2 जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है। क्या बच रही है? 2 आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है जब आप इसको अलग अलग करके ऐड कर रहे हो। बताओ ऊपर 2 बच रहा है ना भैया, तो जब आपका न्यूमरेटर में 2 बच रहा है इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट जुगाड़ देखो, यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझे कि नहीं समझे? हमने प्लस लगा के, अगर मान लो प्लस पे हमारा ये दोनों ना कट रहा होता तो क्या लगाते? तब माइनस लगा देते। मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है, जो चर है, वो कटना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन करते, थोड़ा सा और टाइम लगता है, तब जाके निकाल पाते। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो 2 ऊपर क्या 2 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है ऊपर। अगर 2 आपका न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा बच रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? डिनोमिनेटर में 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपने 2 लगा दिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1/1 माइनस √3t dt एक बार, ठीक, और एक बार प्लस 1/1 प्लस √3t dt। बताओ क्या ये बात समझ में आई? हमने यही दोनों तो अभी लिखा था, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर 2 ही तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। अगर 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, इस वैल्यू से एक्स्ट्रा 2 बढ़ रहा था, तो 2 अगर एक्स्ट्रा बढ़ रहा था तो 2 से मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 है, जरा इसकी वैल्यू बताओगे कितनी आएगी? क्या मैं इसको लॉग इतना नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लेकिन 1/√3 बाहर, उसमें भी ये आपका √3 बाहर आएगा 1/2 माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 1/√3 बाहर आएगा, और हम इसको कहेंगे लॉग 1 माइनस √3t प्लस, यहाँ पे भी तो आपका 1/√3 बाहर आएगा, और इसको क्या बोलोगे? लॉग 1 प्लस √3t। बताओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 1/√3 भी तो आपका कॉमन मिलेगा। यस सर। तो जब 1/√3 आपका कॉमन मिलेगा भैया, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2√3, और पहले हम प्लस वाला लिखेंगे लॉग 1 प्लस √3t, और अगर ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3t। टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, 1/2√3 लॉग टी की वैल्यू क्या थी? 10। टी की वैल्यू थी 10x, तो ये हो गया 1 प्लस √3 10x और अपॉन 1 माइनस √3 10x प्लस c। ये आपका आंसर है।